ये चलते हैं दर्शकों को, जहां से श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी मेरे साथ जुड़े हैं और जहूर रिजवी अनंतनाग जीएमसी से जुड़े हुए हैं। और अनंतनाग वही जहूर जहां से पहली बार लॉकर से वो AK-47 मिली थी और फिर सीधे तार जुड़े थे फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जहां से डॉक्टर को बर्खास्त किया गया और फिर उन्होंने ज्वाइन किया अल फलाह फरीदाबाद। जहूर बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जीएमसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, ये आप देख सकते हैं। और जैसा कि अभी आप खुद भी बता रही थी कि जो तार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ से पहला जो इनपुट है वो यहीं से मिला। जब डॉक्टर आदिल का इंटरोगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उन्होंने अपनी जो राइफल है यहाँ पे छुपा के रखी है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू, और उसके बाद फरीदाबाद से सहारनपुर से आप जो कल ये सानिया पेश आया, ये ब्लास्टर्स, तो आप यकीनी तौर पे, चूंकि कल पुलिस श्रीनगर पुलिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें तकरीबन 7 लोग जो है हमको गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल का भी नाम था। और उसके अलावा शोपियान, गांदरबल और श्रीनगर से भी कई लोग थे। लगभग 7 ऐसे लोग जिन्हें UAPA के तहत जो है वो अरेस्ट किया गया और उनके साथ पूछताछ जो है वो जारी है। लेकिन अलमिया ये है कि जैसे कि आप खुद भी बोल रही हैं कि डॉक्टर्स का और इस तरह से ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है बजाते खुद। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जहां तक ताल्लुक है वो तो लगी हुई है, इंटेल का जहां तक ताल्लुक है वो लगी हुई है, लेकिन वाइट कॉलर और ये जो चीज़ें सामने आ रही है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलवामा से भी कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे कि आपने गाड़ी का जिक्र किया, 3-4 लोगों को और जो है वो अरेस्ट किया गया है, पूछताछ जारी है। तो जीएमसी से ही ये शुरुआत हुई, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से ही ये शुरुआत हुई। और यकीनी तौर पे डॉक्टर आदिल की जहाँ तक उनका जिक्र करें और उनका ताल्लुक है तो वहाँ से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फिर डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो गई। मैं मुदस्सिर आपके पास आना चाहूंगा। मुदस्सिर, जम्मू कश्मीर का तार देखिए अब सीधे सीधे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर जहूर बता रहे थे, पुलवामा से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अनंतनाग से जहां पर पहला AK-47 जो राइफल है वो यहां पर रिकवर की गई थी, और उसके बाद आप देखिए कि फरीदाबाद हरियाणा का, उसके बाद दिल्ली में जिस तरह से धमाका होता है और इसके सीधे तार जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से जो दिल्ली बम ब्लास्ट है तो मुख्तलिफ एंटी टेरर लॉज के तहत जो है उसमें मामला दर्ज किया गया है और मुख्तलिफ एजेंसीज जो है वो इसकी छानबीन में जुट गई है। और यकीनी तौर पर इन लॉज के तहत जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अगर यहाँ की बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की खास तौर पर हम जिक्र करना चाहेंगे, जहाँ पर खुसूसी नाके जो है वो कायम किए गए हैं। और साथ ही साथ जितने भी सर्च ऑपरेशन हमने पास्ट डेज में भी देखा तो उनमें शिद्दत लाई गई है। और अब जब दिल्ली में इस तरह का बड़ा हमला अंजाम दिया गया तो उसके तार खंगालने की कोशिश जो है वो लगातार यहां जारी है। और न सिर्फ पुलवामा की हम बात करेंगे, पुलवामा से जिस तरह से अरेस्ट का जिक्र किया आपने, तो बल्कि पुलवामा के एडजेसेंट एरियाज जो है तो वहां पर भी इस तरह के सर्च अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से आपने इससे पहले ही जिक्र किया कि जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इसको नाम दिया गया है कि किस तरह से इस तरह के पेशे से वाबस्ता लोग जो है इसमें मुलव्वस पाए गए हैं या इसमें जो है प्राइम एक्यूजड की एक्यूजड के तौर पर सामने आ रहे हैं। और बिल्कुल हम इस वक्त जीएमसी श्रीनगर के बाहर ही मौजूद है और ऐसा बताया जा रहा है, खासतौर पर डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है कि उन्होंने यहां से भी तालीम जो है वो हासिल की है, चाहे MBBS या MD की डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो ये भी बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में कोई तस्दीक जो है वो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मुद्दा ये है कि किस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि जो ब्रेन वॉश है किस तरह से किया जा रहा है। और सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट ग्राफ है उसमें काफी कमी आई है। जो मिलिटेंसी रैंक्स ज्वाइन करते थे, टेरर रैंक्स ज्वाइन करते थे यहाँ के निवासी, तो उसमें काफी जो है कमी आ गई थी। लेकिन इस तरह के आज जिस तरह से चौंका देने वाला मामला सामने आया है कि अब डॉक्टर्स जैसे पेशे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अगर इसमें मुलव्वस होते हैं, इन टेरर रैंक्स ज्वाइन करते हैं, तो यकीनी तौर पर सिचुएशन जो है काफी चैलेंजिंग है, काफी टफ सिचुएशन है, जिसका यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने संगीन नोट्स भी लिया होगा। मुदस्सिर क्या ये कहना सही होगा कि हम एक मोर्चे पर लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, यानी हथियारों
का मोर्चा, हथियारबंद आतंकवादी जो सीमा पार से आते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हम उस मोर्चे पे अपने आप को मजबूत कर रहे थे। लेकिन नोबडी सॉ दिस कमिंग कि ये भी घाटी में एक इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है, इस तरह की चीजें चल रही हैं। इस पर हमने बहुत ज्यादा फोकस शायद नहीं गया होगा लोगों का, क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि देखिए कनेक्शन और नाम सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, आपने एमडी का जिक्र किया कि डॉक्टर उमर एमडी की हो सकता है उन्होंने पढ़ाई की हो यहाँ से, जीएमसी श्रीनगर से आप बता रहे हैं कि वहां से पढ़े हुए हैं। तो सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि अगर आमिर और राशिद की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रीशियन बताए जा रहे हैं, मैकेनिक बताए जा रहे हैं। तो ये नेक्सस सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन या इस तरह के युवा जिन्हें इजीली रेडिकलाइज किया गया, जिन्हें इजीली उनका ब्रेन वॉश किया गया। ऐसे में एक मोर्चे के लिए हम तैयार हो रहे थे, लेकिन दूसरा एक मोर्चा चैलेंज की तरह उभर कर सामने आया है हमारे पास। बिल्कुल जैस्मिन, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए मुदस्सिर और ज़हूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपके पास जुड़ेंगे और जो अपडेट्स हैं वो लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जैस्मिन, बिल्कुल सही आपने कहा कि कितने मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में आए रोज चाहे सीआईके के छापों की बात कर लें, एनआईए के छापों की बात कर लें, जो लोकल पुलिस है वो छापे मारती रहती है और लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन इस तरह के जो भटके हुए लोग हैं या जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, इनका आखिर हल क्या होगा, इस पर भी अब एक तरह से आगे सोचना होगा। बिल्कुल, और दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार नई नई खबरें आ रही हैं, नई नई परतें खुल रही हैं। पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में लिया गया है। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद को पुलिस ने पकड़ा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। डॉक्टर उमर का दोस्त है डॉक्टर सज्जाद अहमद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर से पूछताछ हो रही है और डॉक्टरों की पूरी जमात है जो इसमें मुलव्विस बताए जा रहे हैं अबू। और यहाँ पर एक के बाद एक डॉक्टर्स जो कि पुलवामा से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं, घाटी से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्हें यहाँ पर पकड़ा गया है। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त इस वजह से है क्योंकि ये अल फलाह मेडिकल कॉलेज का दरअसल जैस्मिन मामला है। इस वजह से एक के बाद एक जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो सभी पेशे से एक तरह से डॉक्टर है। और पुलवामा के एक और डॉक्टर को अब हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर सज्जाद अहमद को इसमें हिरासत में लिया गया और हमारे सहयोगी इस बारे में मजीद जानकारी दे रहे हैं। हाँ, हम इस वक्त मौजूद है ज़िला पुलवामा के बंडजुआ इलाके में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो इस वक्त दिल्ली जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है उसके बाद जो इस वक्त तहकीकात जो चल रही है, ये है डॉक्टर सज्जाद का घर जो कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ये भी एक था। तो यहाँ पर आज इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और क्वेश्चनिंग के लिए इसको डिटेन किया गया है। डॉक्टर सज्जाद हाल ही में छुट्टियों पर आए थे, इसकी शादी थी और आज पुलिस ने इसको यहाँ से हिरासत में लिया है और इसकी क्वेश्चनिंग चल रही है इस वक्त। अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट का जो कनेक्शंस है वो इस वक्त पुलवामा से जुड़े हैं और पुलवामा में कई गिरफ्तारियाँ इस वक्त अमल में लाई गई है। इस हवाले से डॉक्टर सज्जाद की भी गिरफ्तारी अमल में, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो भी अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल कॉलेज उसके साथ है। तो इस हवाले से यहाँ पर देखा जाए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पुलवामा में काफ़ी मुतहरिक हो गई है और यहाँ पर अगर देखा जाए पुलवामा में काफ़ी मुतहरिक हो गई और तहकीकात जो है वो इस सिलसिले में यहाँ पर भी पुलवामा में भी चल रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 बंडजुआ, पुलवामा। तो यहाँ पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है पूछताछ के लिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में कश्मीर से दो भाइयों को भी हिरासत में लिया गया है। इनके नाम उमर रशीद और आमिर हैं। उमर रशीद इलेक्ट्रीशियन है और उसका भाई आमिर प्लम्बर है। इनका भी साजिश में हाथ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन उमर रशीद ने कार खरीदी थी और डॉक्टर उमर को i20 कार दी थी जिसे वो ब्लास्ट के वक्त चला रहा था। इलेक्ट्रीशियन उमर भी पुलवामा का ही रहने वाला है। तो देखिए, जैसे अबू मैंने कहा कि ना ही सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि बहुत सारे स्थानीय लोग भी मिले हुए थे, यानी कि ये पूरा नेक्सस, ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग पुलवामा में कहीं पे हुई है। और उसके बाद दिल्ली आया गया, फरीदाबाद आया गया, एक्सप्लोजिव इकट्ठे की गए। और फरीदाबाद से तो हम सिर्फ एक्सप्लोजिव्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके इधर वॉकी टॉकी भी मिले हैं, बहुत सारे हथियार कारतूस भी मिले हैं, असॉल्ट राइफल मिली है। ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल जैस्मिन, ये तो अभी एक तरह से शुरुआत है। आप देखिए कि एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब जो बड़े नाम है, जो बड़ी मछलियां, ये इन आतंकियों के जो आका हैं,
अब उनके नाम भी एक तरह से निकलकर सामने आएंगे। हालांकि ये पूरा जो मॉड्यूल होता है पाकिस्तान से ही चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप देखिए कि नाम एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ उनसे की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, और इस जांच पड़ताल में जैस्मिन आप देखिए कि बहुत से नाम निकलकर सामने अभी आएंगे। बिल्कुल अबू, और आप थोड़ा सा अगर हम इसे डिकोड करें तो देखिए, डॉक्टर्स केमिकल की समझ होती है, उन्हें चीजों की समझ होती है, साइंटिफिकली काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की उन्हें समझ होती है, बिल्कुल पढ़ना जानते हैं, कम से कम अडेप्ट कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद एक इलेक्ट्रीशियन, आपको इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत पड़ती है अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, और जिस दिशा में ये जांच बढ़ रही है, जैश ए मोहम्मद का नाम आना, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का इस तरह का पैटर्न है, फिदायीन हमले करना। और आप देखिए डॉक्टर उमर, जिसका जिक्र मुदस्सिर ने अभी किया था, श्रीनगर जीएमसी में एमडी तक की पढ़ाई उसे जीएमसी श्रीनगर से पढ़ा है, लेकिन एमडी भी की है जी। और ऐसे में आप देखिए फिदायीन हमला, क्योंकि वो गाड़ी में बैठा था, वो गाड़ी चला रहा था, ब्लास्ट हुआ और खुद भी खत्म हो गया। डॉक्टर उमर, जिसके परिवार वालों से भी कुछ समय पहले तक बात की थी हमारे सहयोगियों ने कश्मीर में, और ऐसे में फिदायीन हमले का भी यहाँ पर पूरा शक बनता हुआ, पूरी कहानी जो ये निकल कर आ रही है सामने, फिदायीन हमले का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है। फिर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर्स, इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज करना, ये वाकई आगे आने वाले समय में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें पहचान करनी है, फिर उन्हें इनडॉक्ट्रिन करना है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज है, और यह चैलेंज अब और बढ़ता जा रहा है। और इधर आप देखिए कि दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट की जांच अब तेज हो गई है, और जांच एजेंसियां इस विस्फोट की तह तक पहुंच रही हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इस भयानक विस्फोट की टाइमलाइन भी हम समझाते हैं, देखिए।